दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक और बड़ा धमाका हो गया है और इस बार मैदान में उतरा है जापान का दिग्गज ब्रांड निसान। जी हाँ, निसान ने ऐसा कदम उठाया है जिससे ईवी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल सकती है। कंपनी ने अपनी नई सॉलिड स्टेट बैटरी सेल्स के प्रोटोटाइप तैयार कर लिए हैं जो मौजूदा बैटरियों से 2 गुनी रेंज दे सकती हैं। सोचिए, अगर आज आपकी इलेक्ट्रिक कार 400 किलोमीटर चलती है तो अब वो 800 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ सकेगी, बस एक ही चार्ज में। जापान की मशहूर न्यूज एजेंसी निक्केई के मुताबिक निसान की नई सॉलिड स्टेट सेल्स ने कंपनी के परफॉर्मेंस टारगेट्स को पूरा कर लिया है। अब अगला कदम है इन्हें स्टेबल और स्केलेबल बनाना ताकि बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। ये वही तकनीक है जिस पर निसान पिछले कई सालों से काम कर रहा है और अब आखिरकार इसका पहला ठोस नतीजा सामने आया है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि सॉलिड स्टेट बैटरी आखिर होती क्या है। आज की लिथियम आयन बैटरियों में एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करता है, लेकिन यही लिक्विड रिस्क लेकर आता है, आग लगने का, ओवरहीटिंग का और चार्जिंग स्लो होने का। सॉलिड स्टेट बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट ठोस यानी सॉलिड होता है। इसका मतलब ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और एनर्जी डेंसिटी 2 गुनी यानी ज्यादा पावर कम स्पेस में। निक्केई की रिपोर्ट बताती है कि निसान की ये नई सेल्स वर्तमान पीढ़ी की बैटरियों की तुलना में प्रति यूनिट वॉल्यूम में 2 गुनी एनर्जी स्टोरेज करती हैं। इसका मतलब न केवल रेंज बढ़ेगी बल्कि चार्जिंग भी और तेज होगी। निसान अब इन सॉलिड स्टेट बैटरीज को अगले 3 सालों में कमर्शियलाइज करने की योजना बना रहा है, यानी 2028-29 के बीच ये बैटरीज मार्केट में आने लगेंगी। दरअसल निसान ने 2024 की अपनी रोड मैप में बताया था कि 2025 से योकोहामा प्लांट में एक पायलट लाइन शुरू की जाएगी और 2028 में सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और अब 2025 में उस प्लांट की लाइन चालू हो चुकी है और वहीं से ये प्रोटोटाइप सेल्स बन रही हैं। इस प्रोजेक्ट में लगभग 100 इंजीनियर्स और वर्कर्स शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि अगले 3 सालों में 100 मेगावाट आवर तक की वार्षिक प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार की जा सके। निसान का कहना है कि आने वाले समय में ये सॉलिड स्टेट बैटरियां पिकअप ट्रक से लेकर सिडान्स तक हर सेगमेंट में इस्तेमाल होंगी, जिससे कंपनी के ईवी और भी कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। अब अगर बात करें टेक्नोलॉजी के स्तर पर, तो जापान ने हाल के वर्षों में ईवी बैटरी इनोवेशन में कुछ पीछे रह गया था। जहां चीन ने BYD और कैटल जैसी कंपनियों के जरिए पूरी दुनिया में ईवी मार्केट पर कब्जा जमा लिया, वहीं जापान की पुरानी दिग्गज कंपनियां जैसे टोयोटा, होंडा और निसान पीछे छूट गईं। लेकिन अब निसान ने सॉलिड स्टेट ब्रेक थ्रू के साथ वो खोया हुआ ग्राउंड वापस हासिल करने की ठान ली है। निक्केई की रिपोर्ट के अनुसार इस उपलब्धि के पीछे अमेरिका की कंपनी लिकैप टेक्नोलॉजीज की बड़ी भूमिका रही है। निसान ने अगस्त 2025 में लिकैप के साथ साझेदारी की थी ताकि नए ड्राई इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सके। इस तकनीक की मदद से बैटरियों को बिना वेट केमिकल प्रोसेस के बनाया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन फास्ट और क्लीन होता है। अब इस कोलैबोरेशन के नतीजे सामने आने लगे हैं। निसान की सॉलिड स्टेट सेल्स ने पहली बार कंपनी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को पूरा किया है और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि लिकैप की ड्राई इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी ने मैन्युफैक्चरिंग को और प्रिसाइज बना दिया। हाँ, अभी चुनौतियां बाकी हैं। लिकैप के पास बड़े पैमाने की प्रोडक्शन लाइन का अनुभव सीमित है, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप सही चली तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, कॉस्ट। निसान का लक्ष्य है कि ये सॉलिड स्टेट बैटरी सिर्फ $75 प्रति किलोवाट आवर की लागत में तैयार हों। ये 2024 के ग्लोबल एवरेज से लगभग 30% सस्ती है, यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, प्राइस में भी निसान मुकाबला करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो सॉलिड स्टेट बैटरी सिर्फ लग्जरी ईवीज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मिड रेंज और अफोर्डेबल कारों में भी इस्तेमाल हो सकेगी। दोस्तों, इसका मतलब समझिए, एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। पहले टेस्ला और चीन की कंपनियां इस रेस में आगे थीं, लेकिन अब जापान धीरे धीरे अपनी ले में लौट रहा है और निसान का ये कदम दिखाता है कि जापान अभी भी टेक्नोलॉजी में कम नहीं है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 2028 तक आप एक निसान ईवी चलाते हुए देखेंगे जो 800 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी, 15 मिनट में फुल चार्ज होगी और उसकी बैटरी 10 साल तक टिकेगी। ये कोई सपना नहीं, ये सॉलिड स्टेट फ्यूचर है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या सॉलिड स्टेट बैटरियां ईवी इंडस्ट्री को फिर से जापान के कंट्रोल में ला सकती हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी चीन की बैटरी डोमिनेशन को चैलेंज कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताइए।